नमस्कार दोस्तों, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज मैं इतना अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ कि आप रियली मानेंगे कि ये वाकई में आपको 2-4 नंबर 5 नंबर बोर्ड में दिलवाने वाला है। बच्चों ये इंटर के लिए भी हेल्पफुल है, हाई स्कूल के लिए भी हेल्पफुल है। फिजिक्स से कोई लेवल नहीं होता। बस मैं बच्चों समझाने वाला हूँ कि रिलेशन जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनके बीच रिलेशन क्या है, मैं उसको समझाने वाला हूँ। बच्चों अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेना है और किस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ लिखते हैं, इसका सिंबल कैपिटल ई होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल बच्चों कैपिटल वी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क in bringing the unit charge from one point to another point in any defined electric field। और ये जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है ये क्या होता है? यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कोई यूनिट चार्ज जब फ्लो करता है एक फाइनाइट डायरेक्शन में, तो बैटरी के द्वारा जो उसे एनर्जी मिलती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि जब भी आप कोई बैटरी या कोई भी सेल अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो क्या करता है, एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो करेगा बच्चों तभी तो करंट फ्लो करेगी। तो यानी चार्ज का एक फाइनाइट डायरेक्शन में फ्लो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों जब ऐसा होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों जो हम सर्किट की प्रॉब्लम्स बच्चों सॉल्व कर रहे होते हैं तो सर्किट हमें 3 तरह के दिए होते हैं बच्चों। तो एक सर्किट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दी दिया गया है। बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज में कोई वैल्यू है और एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर देख रहे हैं आप 2 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और वी है। अब बच्चों ये समझना कैसे है? बच्चों देखो आप इस वाले सर्किट को देखो, इस वाले सर्किट में जो वैल्यू आपको वोल्टेज में दी रहेगी उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। और यहां पर जो रिलेशन आप अप्लाई करेंगे वो ओम्स लॉ होगा, V = I। बच्चों ये जो दोनों सर्किट दिए गए इनको समझना है। बच्चों आप समझिएगा, जब अगर बॉक्स के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस बच्चों दिया गया होगा, ये जो रेजिस्टेंस बच्चों दिया गया है बॉक्स के अंदर इसे हम स्मॉल आर कहते हैं। और स्मॉल आर क्या होता है बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और एक किसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है? सेल और बैटरी। ऐसा क्यों हमने कहा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब किसी सर्किट के अंदर बच्चों कोई भी चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज के फ्लो में एक डिस्टरबेंस आता है ड्यू टू कंडक्टर, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उसी तरह से अगर हम सेल या बैटरी को बनाते हैं तो वहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। तो वहां पर भी क्या होता है, फ्री चार्ज जो होता है जब मूव करता है तो सॉल्यूशन के द्वारा, सेल के सॉल्यूशन के द्वारा या बैटरी के सॉल्यूशन के द्वारा जो रेजिस्टेंस अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और बच्चों ये जो कैपिटल आर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये सेल या बैटरी का होता है। बच्चों जो भी हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बच्चों इसे हम सीरीज में लेते हैं। किसमें लेते हैं बच्चों? सीरीज में। तो आप हमारी बात समझ गए होंगे कि अगर बॉक्स के अंदर तुम्हें कोई रेजिस्टेंस डिफाइन किया गया है तो उसे स्मॉल आर समझना है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, किसी सेल या बैटरी का होता है। और इसे हम कैपिटल आर से सदैव हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं या सिंबलाइज करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हो तो इस कंडीशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट बच्चों जो रेजिस्टेंस होगा, समझिएगा वीडियो बहुत ही मजेदार है, वो होगा बच्चों कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बच्चों इस तरह से यहाँ पर जो वोल्टेज में वैल्यू दी रहेगी वो कुछ भी हो सकता है, 2-4 वोल्ट 5 वोल्ट। तो ये बच्चों होगा कैपिटल ई। कैपिटल ई होगा, इसे हम कहते हैं ईएमएफ। अब आपको सुनना है कि नहीं आया? अगर इस तरह से कोई सर्किट डिफाइन किया गया है
तो जो बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस है उसे स्मॉल आर समझना है, और जो वैल्यू वोल्टेज में है उसे हमें समझना है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझना है। क्लियर हुई बात? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉक्स नहीं बना हुआ है, लेकिन आपको देखा है V बना हुआ है, स्मॉल आर बना हुआ है। तो स्मॉल आर बच्चों क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या हो गया बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि यहाँ पर जो V वैल्यू होगी वो E होगी, इसे हम EMF कहेंगे। तो आप लोगों ने समझा कि डिफरेंट टाइप के सर्किट होते हैं। तो ये हमने 3 तरह के सर्किट हो सकते हैं, कोई भी सर्किट अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। तो आपको कंसिडरेशन कैसे करना है ये मैंने समझा दिया। बच्चों अब हमें समझना क्या है कि रिलेशन समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में रिलेशन क्या होता है। बच्चों अगर हम जो देखें यहाँ पर ओम्स लॉ आपने V बराबर IR लगाया, अगर बच्चों यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर या यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर जिस तरह से V था उसी तरह से V का काम कौन करेगा? E करेगा। अब करंट I ऑलरेडी है, हमने कहा क्योंकि यहाँ पर केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो R आया, और यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो जाएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब हमारी बात समझो, इस ब्रैकेट को ओपन करो तो बच्चों क्या मिलेगा? E बराबर IR, E बराबर IR प्लस स्मॉल IR। अब बच्चों यहाँ पे देखा IR का मतलब क्या है? IR का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आप देख रहे हैं नहीं देख रहे? V बराबर IR होता है कि नहीं होता है? तो IR की जगह पर हम V को रिप्लेस करा सकते हैं, तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा? E बराबर V प्लस स्मॉल IR। वो भी IR जो होगा वो R होगा स्मॉल R, है ना बच्चों? तो यानी कि E बराबर V प्लस I इंटू स्मॉल R। तो बच्चों यही बच्चों क्या है? रिलेशन है। यही बच्चों क्या है? रिलेशन है किसके किसके बीच? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि हमने आपको डिफरेंट टाइप के सर्किट भी समझा दिए, और इसके आधार पर मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन समझा दिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टोटल एनर्जी हुई जो बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मिली, लेकिन कुछ एनर्जी उस कंडक्टर के कुछ एनर्जी उस बैटरी की जो थी टोटल एनर्जी मतलब मिली वहां पर, लेकिन कुछ एनर्जी वहां पर क्या हुई? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्लो होने में जो उसका सॉल्यूशन है उसमें वेस्ट हो गई। तो जो बची होगी वही तो अपियर होगी इंड्स पर, वही तो इंड्स पर अपियर होगी। क्योंकि जैसा सेल हमने बनाया, मान लो ये सेल है, और सेल से जो चार्ज है वो चार्ज पहले इसके अंदर फ्लो करेगा, फिर फ्लो करने के बाद वो कंडक्टर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो कहने का मतलब चार्ज जब इसके अंदर फ्लो करेगा तो इसके अंदर जो भी बाधाएं होंगी, जो भी रेजिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टर्बेंस होगा, उसके अगेंस्ट लड़ेगा नहीं लड़ेगा? तो जो एनर्जी उसे बैटरी से टोटल मिल रही है कुछ एनर्जी इसमें वेस्ट होगी, तो जो बची हुई एनर्जी है वही उसके एंड्स पर स्टो करेगी, और उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसी रेजिस्टेंस या कंडक्टर के एंड्स पर अपियर होता है। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये जो टॉपिक हमने आपको दिया ये समझ में आया होगा, और ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगा, और आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।